दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एक ऐसे सेक्टर की जिसकी अभी कोई बात नहीं कर रहा है, पर आने वाले टाइम में आप देखोगे 2-3 दिन में सब उनकी बात करने स्टार्ट कर देंगे। उसी सेक्टर का मैं आपको डिटेल वर्जन दूंगा एंड उसके बाद 2-3 स्टॉक भी हम वहां से ढूंढते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ एफएमसीजी सेक्टर की। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि एफएमसीजी में हमें देखने को मिली थी एक बहुत बड़ी गिरावट। गिरावट का रीजन क्या था? गिरावट का रीजन था आईटीसी, जहां पे आईटीसी के ऊपर बहुत ही बड़ा जो टैक्स का बर्डन था वो लगना चालू हो गया। ब्रोकरेज की डाउन रिपोर्ट आई एंड यहाँ पे ये माना गया कि आईटीसी में हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। अब मैं यहाँ पे आपको आईटीसी के ऊपर इतना डिटेल में नहीं लेके चलूंगा क्योंकि उसके ऊपर आप ऑलरेडी बहुत चीज देख चुके होंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आईटीसी के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए वो भी जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने ये देखा कि आईटीसी की वजह से एफएमसीजी गिरा था। यहाँ पे आप देखोगे आईटीसी की जो वेटेज है एफएमसीजी सेक्टर में वो भी काफी अच्छी है, 32 की। 32% जैसा एफएमसीजी में होल्ड करता है। मेरा मानना तो ये है कि एफएमसीजी में आईटीसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सिगरेट वाली कंपनी जो है उसको एफएमसीजी में डालने का फायदा नहीं है। पर चलो वो भी हमारे ब्रोकरेज रिपोर्ट से बाहर की बात हो गई। हमें यहाँ पे जो चीज ये समझनी है कि एफएमसीजी में यहाँ गिरावट देखने को मिली। तो खाली अगर मैं बात करूंगा एफएमसीजी की, अगर मैं एफएमसीजी इंडेक्स को देखता हुआ चलूंगा तो यहाँ पे लोगों को लगेगा कि सर ये तो टेक्निकली डाउन है, अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़ चुका है, इसलिए फिर आप इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हो? यहाँ पे मैं आपको एफएमसीजी बाई करने के सेक्टर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एफएमसीजी ईटीएफ बाई कर सकते हो। पर यहाँ पे दोस्तों कुछ स्टॉक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जो हमें काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं एंड वहां पे हमें रैली देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैंने यही रीजन आपको क्लियर करा कि एफएमसीजी इंडेक्स डाउन है, पर स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलो अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टॉक हमें नजर में रखना है वो है नेस्ले इंडिया का। ये है दोस्तों आपके सामने अब नेस्ले इंडिया के चार्ट। यहाँ पे आप चार्ट्स को क्लियरली देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो 50 डे एसएम है वो एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही दिख रहा होगा। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक ने अपने पाइवोट लेवल को क्रॉस किया एंड बिल्कुल अब रेजिस्टेंस 1 पे रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, जो कि है 1320 का। यहाँ पे भी आप देखोगे एक आपको ट्रायंगल पैटर्न का बहुत ही अच्छा जो नेकलाइन पैटर्न का ब्रेकआउट बना है, वो यहाँ पे क्लियरली आपको एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी एक लंबे चार्ट्स पे ही आपको देखने को मिल रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे 1320 के बाद इसका कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, उसके बाद 1350 तक ये स्टॉक यहाँ पे बढ़ रहा है। एग्जैक्ट उसी पे ट्रेंड लाइन पे इसने एज सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस को भी फेस किया। जब टेक्निकल लेवल्स इतने अच्छे काम कर रहे होते हैं तो वहां पे भी ये माना जाता है कि अब ये यहाँ से एक रैली के लिए रेडी हो रहा है। तो जो पहला स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से वो है नेस्ले इंडिया का। आगे देखो, एक और मैं आपको यहाँ पे स्टॉक दिखाते हुए चलता हूँ। सेकंड जो मैं एफएमसीजी में होल्ड कर रहा हूँ वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का, यानी कि वीबीएल। इसका भी आप चार्ट क्लियरली देख के चलो, मैं हर चीज आपको विद अपना डिटेल वर्जन डिटेल रिसर्च रिपोर्ट ही लेके आता हूं। तो हर चीज यहाँ पे आप ढंग से समझते हुए ही चलोगे। मेरा मेन एम ये है कि आप खुद भी अपने आप स्टॉक्स को पिक कर पाओ। अब देखो सेकंड स्टॉक है हमारा वीबीएल का। इसमें भी आप देखोगे एक आपको लंबे चार्ट पे काफी अच्छा रेक्टेंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज से स्टॉक बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया एफएमसीजी सेक्टर में आप देखो गिरावट है पर स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहे हैं। उसी में आप देख सकते हो एक बड़ा ही एफएमसीजी का स्टॉक वीबीएल एक अच्छा ब्रेकआउट रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट देने के लिए यहाँ पे रेडी हो रहा है। इसका भी जो रेजिस्टेंस 2 है वो अराउंड 520 का निकल के आ रहा है। तो सेकंड स्टॉक आप इसको यहाँ फोकस में रखना। इसमें भी आप देखो 50 डे एसएम में अब ट्रेंड लाइन जो है अपसाइड जानी स्टार्ट हो गई है। ये आपको ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा कि फ्लैट चल रही हो, इन्होंने रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया है। ये यहाँ से मुझे अपसाइड ही लग रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। एक और स्टॉक जो मेरी नजर में है वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों थर्ड स्टॉक जो मेरी नजर में है उसका नाम है टाटा कंज्यूमर का। ये है अब आपके सामने टाटा कंज्यूमर के चार्ट। यहाँ भी आप देख सकते हो रैली जो है वो अप ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। एंड उसी के साथ साथ जो पैटर्न का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है वो है रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के साथ साथ मुझे यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल गई है
एंड क्लोजिंग भी जो दोस्तों मिली है वो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ही मिली है। अगर मैं बात करते चलता हूं आपके साथ वॉल्यूम्स की, तो वॉल्यूम्स डेली यहाँ पे सेक्टर में भी ग्रो हो रहे हैं, यहाँ की यहाँ स्टॉक में भी ग्रो हो रहे हैं। तो थर्ड स्टॉक जो है टाटा कंज्यूमर का, ये मुझे और भी सॉलिड लग रहा है बाकी दो स्टॉक से। तो टाटा कंज्यूमर भी आप अपनी नजर में जरूर बना के रखोगे। तो यहाँ पे आज दोस्तों हमने ये समझा कि चाहे सेक्टर डाउन है, अब सेक्टर डाउन का मुझे सबसे पहले मैंने रीजन देखा कि सेक्टर क्यों डाउन है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है आईटीसी और गोदरेज फिलिप्स का, जो कि वो पूरे सेक्टर को नीचे ले गए हैं पर उसके स्टॉक ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं। इसी वजह से ये अभी लोगों के पिकअप में नहीं आएगा, पर आप देखोगे जैसे जैसे इनमें और पिकअप वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये हर जगह कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जब ये कवर होगा, जब तक आप अपने टारगेट्स भी अचीव कर चुके होगे। इसी वजह से मैं आपके साथ कहता हूँ एजी एनालिस्ट के साथ बने रहोगे तो ब्रेकआउट से पहले ही आप स्टॉक को पिक करना सीख जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमेशा की तरह कमेंट में लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।